नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मधुकर कॉलेज बांसु की ऑनलाइन क्लासेस में। बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकंड पढ़ रहे थे, अवकल समीकरण। इसमें भी यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, और यूनिट फर्स्ट में हमने फर्स्ट डी तक कर लिया था। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ई। फर्स्ट ई के अंदर अवकल समीकरण आपके पास आएंगी, रैखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैखिक अवकल समीकरण होती क्या है, या उनका रूप कैसा होता है, वो देखेंगे। रैखिक अवकल समीकरण किसको कहेंगे भाई? ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर या परतंत्र चर तथा उसके अवकल गुणन, किसकी बात हो रही है? केवल आश्रित चर की बात हो रही है कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा उसके अवकल गुणन केवल प्रथम घात में आते हो, केवल प्रथम घात में आते हो, पावर 1 हो बस। रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इसका जो मानक अपना रूप होता है, किस रूप में होगा इसका? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 12 के अंदर, dy/dx बराबर प्लस px/y qx। dy/dx px को x का फलन होगा यहाँ पर, उसके साथ केवल y की पावर 1 होगी। y का अवकल गुणन dy/dx, इसकी पावर भी सिर्फ 1 है, और y यहाँ पर इस y की पावर भी 1 है। px ये कोई x का फलन है, और qx भी कोई x का फलन है। इस प्रकार का जो अवकल समीकरण होगा आपका, तो क्या कहलाएगा? रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए अपने पास फॉर्मूला था कक्षा 12 के अंदर, आपने पढ़ा है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y बराबर, इसका समाकलन है या हल बोल दीजिए, अवकल समीकरण का हल या समाकलन, एक ही बात। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx प्लस c। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन गुणक बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है अपने पास e की पावर px dx, e की पावर समाकलन px से dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है अपने पास। तो अपने पास सॉल्यूशन होता है कि ये आपके किस रूप की यदि समीकरण हुई, उसको रैखिक अवकल समीकरण बोलेंगे, और रैखिक अवकल समीकरण का हल इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ये है। तो इसके ऊपर आधारित हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ई के चल रहे हैं हम, तो फर्स्ट ई का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। x² + 1 dy/dx प्लस 2xy बराबर 4x², ये अपने पास दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं dy/dx, x² + 1 का दे दिया सबके अंदर भाग, और 2x बटा x² + 1 इंटू y, और x² 1 + x। चूंकि यह अवकल समीकरण, देखिए रैखिक अवकल समीकरण से तुलना कर सकते हैं इसकी। यहाँ पर क्या है? dy/dx, यहाँ पर ये क्या है? x का कोई फलन यानी कि px है, और ये गुणा में y, यहाँ पर केवल x का फलन है qx। तो ये है, यह अवकल समीकरण कैसा है?
रैखिक अवकल समीकरण है, और रैखिक अवकल समीकरण है तो यहां px क्या है, px है अपने पास 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, qx क्या है यहाँ पर 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास माना। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन में क्या आएगा, e की पावर px dx, px क्या है अपने पास, ये रहा मान रख दीजिए, e की पावर इंटीग्रेटिंग 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसका जब आप लोग समाकलन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका समाकलन देखिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लेंगे, तो 2x dx बराबर dt, 2x की जगह 2x dx की जगह dt, नीचे t log t, समाकलन क्या आ जाएगा इसका log t, और log t का मतलब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन क्या आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास इसका समाकलन आएगा। और e की पावर log, तो log और e की पावर जो होता है एक्सपोनेंशियल, e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसलिए अवकल समीकरण का हल क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y qs इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर gs प्लस इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, देखिए मान इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स का मान क्या है अपने पास 4x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो इधर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर, ये तो कट जाएगा आपस में, क्या बचा इंटीग्रेटिंग 4x स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसका समाकलन करेंगे तो भाई एक्स क्यूब बटा 3 प्लस सी, और यही कि आपका दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक अविष्टल या पूर्ण हल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप करने की कोशिश करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर dy अपॉन dx प्लस y tan x बराबर माइनस sec x बराबर 0, ये आप लोग इसका हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।